5100 वर्ष पहले जो युद्ध हुआ वो कैसा था, कैसा नहीं था, किस तरह का युद्ध हुआ होगा, किस किस तरह से सेनाएं लड़ी होंगी, कहां कहां तक वो युद्ध हुआ होगा, इसकी कल्पना करना भी असंभव। हस्तिनापुर के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी। अगर आप कभी हस्तिनापुर गए हो तो वहां का मैदान देखिए, तो क्या 18 अक्षौहिणी सेना का जमावड़ा उस स्थान पे हो सकता है? तो हम कुछ संदेहों का निवारण करते हैं। महाभारत काल में हमारे अंतर ब्रह्मांडीय संबंध थे, इस पृथ्वी के अंतर ब्रह्मांडीय संबंध थे। इस पृथ्वी से इतर लोकों में लोगों का आना जाना भी था, जैसे अर्जुन का इंद्र के यहां जाना, दुर्योधन का अलग अलग तरह के संस्कृतियों से और ग्रहों से संबंध रखना, ये एक आम बात थी। और आज जिस तरह से अलग अलग समूह बनाते हैं देश और एक दूसरे के लिए वो युद्ध भी करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे ही अंतर ब्रह्मांडीय संबंध थे। और महाभारत में अंतर ब्रह्मांडीय सेनाओं ने हिस्सा लिया था। अद्भुत बात, उस समय विज्ञान इतना उन्नत था कि हमारे पास पृथ्वी पर प्रकाश की गति से चलने वाले यान उपस्थित थे। प्रकाश की गति से क्यों? क्योंकि यदि प्रकाश की गति से चलने वाले यान उपस्थित नहीं होंगे तो इस सौर मंडल को ही पार करने में हमें 200 वर्ष का समय लगेगा। तो फिर बाहर के ग्रहों से हमारे संबंध कैसे हों? तो प्रकाश की गति से चलने वाले यान थे, जिसका एक टूटा फूटा डिस्क्रिप्शन आपको वेदों में मिल सकता है। वो विज्ञान वेदों में है कि जिससे वो प्रकाश की गति से चलने वाले यान संभव हो सकते हैं। तो यदि प्रकाश की गति से चलने वाले यान इस पृथ्वी पे हों तो क्या ये संभावना है कि इस छोटी सी पृथ्वी पे कोई बड़ा युद्ध हो सकता है? क्योंकि पलक झपकते वो यान पृथ्वी को पार कर जाएंगे। तो निश्चित रूप से ऐसा युद्ध स्पेस में ही जाके होगा। वो लड़ाई जो है स्पेस में होगी। और उस समय इस तरह के अस्त्र शस्त्र विकसित हो गए थे कि जो एक देश या छोटी सी जगह नहीं, वरन ग्रह के ग्रह को अपनी शक्ति से विलीन कर देते थे। जब वो चलते थे और जिस ग्रह से टकराते थे तो वही ग्रह विलीन हो जाता था, वहां का जनजीवन समाप्त हो जाता था, पूरे के पूरे ग्रह स्पेस में लौट जाते थे। ऐसे कॉस्मिक वीपन्स जैसे पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र कि जिन अस्त्रों की काट कोई नहीं थी, और इन सबसे उत्तम था सुदर्शन चक्र। तो ये भगवान कृष्ण के भी युद्ध हुए अलग अलग ग्रहों में जाके, बाणासुर को मारा था उसके ग्रह में जाके, इसी तरह से बहुत सारे युद्ध हुए। तो महाभारत एक महाविनाशकारी युद्ध था, जिसके बाद ग्रह के ग्रहों में जिन जीवन समाप्त हो गया। हमारे सौर मंडल में जो मंगल नामक ग्रह है, इसमें जब हमारे विज्ञानी गए तो उन्होंने पाया कि उसमें आज भी नदियां बहने के निशान बने हुए। मंगल की मृदा, मंगल की मिट्टी पृथ्वी के जैसी, वहां कभी जीवन रहा होगा। इस सौर मंडल का युद्धक ग्रह मंगल, यानी इस सौर मंडल की सेना मंगल ग्रह में रहा करती थी। और देखिए, जाने अनजाने जितनी भी संस्कृतियां आज पृथ्वी पे हैं, जितनी सभ्यताएं आज पृथ्वी पे हैं,
अगर हम ये मान लें कि वो आज से 1000-2000 वर्ष पहले एक दूसरे को नहीं जानती थी, तो भी मंगल को सभी ने युद्धग्रह माना, मंगल योद्धा माना। इसी तरह से शुक्र को सबने सौंदर्य का ग्रह माना है, इसी तरह से बृहस्पति को सबने गुरुत्व का ग्रह माना है। अगर हम एक नहीं थे तो ये समानताएं कैसे संभव? तो किसी विनाशकारी आपदा में हम सब अलग हुए। महाभारत एक ऐसा विनाशकारी युद्ध था कि संस्कृतियां की संस्कृतियां तबाह हो गई, सारा विज्ञान लुप्त हो गया और जो इतर ग्रहों से हमारे संबंध थे वो सब संपर्क टूट गए। जब विनाशकारी महाभारत नाम का युद्ध ये संपन्न हुआ, उसके बाद बिलख बिलख के रोए थे व्यास, भगवान व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, और उन्होंने एक भक्ति गाली दी थी इंद्र को कि हे इंद्र, तेरी लिप्साओं के कारण वेद की सहस्त्र शाखाओं में से सिर्फ एक शाखा बची है जो इस पृथ्वी पे है। अर्थात वेद की एक सहस्त्र शाखाओं का मतलब ये कि हमारे एक सहस्त्र अन्य ग्रहों की संस्कृतियों से हमारे संबंध थे, इस पृथ्वीवासियों के संबंध। तो ये एक बहुत ही भीषण अंतर ब्रह्मांडीय युद्ध हुआ था किसी समय। तो वेद व्यास अत्यंत दुखी हुए और उस सदमे में ही वेद व्यास ने देह त्याग कर दिया। महाभारत का युद्ध होने के 2500 वर्षों के उपरांत वेद व्यास का पुनः जन्म हुआ संजय के रूप में। संजय जानता था कि वेद उसी के लिखे हुए हैं, वेदों का संकलन संजय ने किया है, ये बात संजय जानते थे, लेकिन भाषा लुप्त हो चुकी थी। तो वो व्याकरण लुप्त हो गई थी, उस समय तक पाणिनि की व्याकरण आ गई थी। तो संजय ने फिर एक बार समाधिस्थ होके वेद की ऋचाओं के संग रास रचाया समाधि में, और उसमें से वो ढूंढ के लाए, जिस्ट सार ढूंढा उन्होंने, और फिर गीता का निर्माण किया। कहते हैं कि गीता चारों वेद, गाय के 4 थन हैं और गीता उसमें से दुहा हुआ दूध, चारों वेदों का दूध, चारों वेदों का सार, संक्षेप श्रीमद् भगवद गीता है। गीता से अच्छा सारांश और कुछ नहीं हो सकता। 18 दिन का महाभारत। तो जब वेद व्यास ने पुनर्जन्म लेके पुनः महाभारत की रचना की, तो वेद व्यास को यह भी याद था कि वो अंतर ब्रह्मांडीय युद्ध था जिसमें इंद्र की लिप्साओं एक पूर्ण कृष्ण थे ब्रह्मांड नायक एक तरफ, तो लिप्साओं के वशीभूत होकर वो महाविनाश हुआ था। वेद व्यास ने अपनी लेखनी उठाई, आराध्य थे वेद व्यास के श्री कृष्ण। तो संजय रूपी वेद व्यास ने दोबारा अपनी कलम उठाई और महाभारत रूपी ग्रंथ की रचना की, और अपने उस नायक को, इतिहास के नायक को भी, ब्रह्मांड के नायक को भी पुनः स्थापित किया महाभारत के रूप में। महाभारत में एक अद्भुत ग्रंथ है महाभारत, ज्ञान विज्ञान मनोविज्ञान की त्रिवेणी है, और वेद में विश्व का ऐसा कोई विज्ञान नहीं जो वेद में ना हो। अभी ब्रह्मांडीय स्तरों पे हम बाद में उतरेंगे, फिलहाल इस समय हम महाभारत की भूमिका में है, महाभारत की भूमिका में है।
तो अब जो महाभारत हम पढ़ते हैं वो 5100 साल पहले जो महाभारत हुई थी ऐतिहासिक रूप से, उसका इस महाभारत में बिल्कुल थोड़ा सा कल्पना मात्र है। बाकी तो ये संपूर्ण का संपूर्ण ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक ग्रंथ है। इसमें प्रकृति के चित्रण हैं, हर श्लोक के 3 लेवल पे चित्रण है, 3 लेयर्स हैं उसमें, आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सामाजिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक सबसे कम है, सिर्फ 6%, यानी 1 आना भर। तो इस ब्रह्मांडीय युद्ध के बाद वेद व्यास का मन का उच्चाटन हो गया। हमारे जो इतर संस्कृतियों से संबंध थे वो सब समाप्त हो गए, क्योंकि विज्ञान सब विनष्ट हो गया उसका जान। आप एक कल्पना कीजिए कि आज यद्यपि अभी विज्ञान उस अवस्था में नहीं है, परंतु अगर अभी कोई वर्ल्ड वार हो जाए तो जो एटॉमिक वीपन्स का प्रयोग होगा और उससे जो महाविनाश होगा, कल्पना कीजिए कि सारे एटॉमिक वीपन्स चल गए, तो जो बचेंगे गांव वगैरह के लोग, तो वो उस और आगे अपनी परंपराओं में जो बढ़ाएंगे 3 पीढ़ी के बाद उस महाभयानक युद्ध की कल्पना हो तो कैसा करेंगे? बताएंगे एक तरफ से एक राक्षस आता था और दूसरी तरफ से दूसरा आता था और दोनों बीच में टकराते थे, चमचमाते हुए आते थे और बड़ी जोर से धमाका होता था और लोग मर जाते थे। कुछ इस तरह की कल्पनाएं होंगी और धीरे धीरे वो एक दूसरे से कह सुन के आगे बढ़ेंगी। श्रुति और स्मृति, श्रुति का अर्थ है जो सुन के आगे बढ़े और स्मृति का अर्थ है जो याद करके आगे बढ़े। तो श्रुतियां और स्मृतियां, एक गुरु शिष्य को बताए, शिष्य आगे को बताए, वो आगे को बताए। तो श्रुति और स्मृतियों के आधार पे ये ग्रंथ चले, इनमें इतिहास की कल्पना शून्य है। महाभारत कोई छोटा युद्ध नहीं हुआ था, बहुत विकट महासमर था। ओम नारायण हरि।